जिन पर अशोक जी ने तो आरोप लगा दिया कि राम आपके आस्था के केंद्र चुनाव से बहुत पहले रहते हैं, चुनाव से पहले आपको बाबर याद आने लगता है, अशोक जी ने ये कहा। नहीं, देखिए, जो जिसका होता है ना वो सब दिख जाता है। एक बड़ी देसी कहावत है, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, दावे से ना दबे जानत सकल जहान। जो जिसका होता है, देखिए मैं तो बीजेपी का हूं तो अपनी बात कहूंगा, अशोक जी अपनी बात कहेंगे, लेकिन किसी से पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश में आके कि बाबर वाली कौन सी पार्टी है, कोई बता देगा। अगर न बता दे तो क्रॉस का निशान लगा के मुझे टीवी 9 में प्रतिबंधित कर दीजिएगा। केवल अभी वोट करा लीजिए, डिबेट के समय में ही एक चलाइए और लिख कर आ जाएगा कि बाबर वाली पार्टी कौन है, औरंगजेब को महान कौन बताती है, बाबर हुमायूं का नाम कौन है, सब सब कुछ खुली किताब है। वो साफ साफ आ जाएगा कि हाजी के मेले के लिए कौन लड़ाई करता है, सुहेल देव पार्टी का कौन विरोध करता है, राजभर समाज का कौन विरोध करता है, जाट समाज का कौन विरोध करता है, और ठीक धर्म है, की रक्षा का अशोक कौन यादव जी करता है, वो बहुत सब। लंबे समय से मुस्कुरा रहे, अब एक एक बात का जवाब देंगे आपको। देखिए बाबरी पंकज पार्टी जी, हैं आप। अगर इस हिंदुस्तान से बाबर, मुगल, औरंगजेब, मुसलमान, पाकिस्तान, ये चार छह शब्द हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल अगर जिस दिन बंद हो गया या ये सब चीजें चर्चा से बाहर हो गई तो भाजपा तो एक्सटिंक्ट हो जाएगी ना, भाजपा विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि इसका वजूद ही बाबर से जुड़ा हुआ है, इसका वजूद ही औरंगजेब है, इसका वजूद ही मुसलमान है, इसका वजूद ही पाकिस्तान है। ये जिस दिन ये सब शब्द खत्म हो जाएंगे या इन पे चर्चा बंद हो जाएगी, भाजपा अपने आप खत्म हो जाएगी। इसमें इसमें कुछ नहीं बचा हुआ भाजपा में, सिर्फ नफरत और नफरत। और दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पूजा पे प्रतिबंध और क्या क्या। हमारे आदि गुरु शंकराचार्य के रिप्रेजेंटेटिव शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को भाजपा सरकार ने, योगी सरकार ने लाठियों से उनके शिष्यों को भी पीटा और उनको स्नान से वंचित कर दिया। और इतनी बड़ी मतलब धर्म के खिलाफ जाकर काम करने वाली सरकार हिंदुस्तान के इतिहास में आपने पंकज जी नहीं देखी अरे होगी। लाठियों से तो आपने भी पीटा था, बाद में माफी मांग ली थी। पीटा तो आपने भी था, बाद में माफी मांग ली। अब इनके उप मुख्यमंत्री माफी मांग लिए हैं। मुख्यमंत्री अगर पीछे से कुछ संदेशा भेजे हो तो पता नहीं, उप मुख्यमंत्री ने तो माफी मांग ली, चरणों में प्रणाम प्रेषित कर दिया। अब इंटरनली क्या चल रहा है वो भी तो एक सवाल है। लेकिन अशोक यादव नहीं जी, देखिए, हाँ, पीटा तो आपने भी था। देखिए उप मतलब भारतीय राजनीति में होता है चुप। उप मतलब चुप, हम लोग गांव देहात की भाषा है, उप मतलब चुप। तो उप मुख्यमंत्री का मतलब चुप मुख्यमंत्री, उनका कोई वजूद नहीं है, चाहे वो मौर्य जी हो, केशव मौर्य जी हो, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो। उनका क्या मतलब है? अगर योगी आदित्यनाथ जी खुद अगर माफी मांगे होते तब तो उसका कोई मतलब बनता। और स्वामी मुक्तेश्वरानंद तो कहते हैं कि इनको हम हिंदू या सनातनी नहीं मान सकते, कहते हैं गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दें। वो कहते हैं स्वामी स्वामी मुक्तेश्वरानंद कि गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दें, हम इनको हिंदू मान लेंगे, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि इनका बिजनेस चल रहा है गो हत्या से। अच्छा, इसके अलावा जो भी बातें हमारे एसएन जी कह रहे हैं कि कौन बाबर से जुड़ा हो, कौन राष्ट्र से, हम राष्ट्र के लिए, हम राम के लिए। देखिए, न तो आप राम के हैं, न तो आप गंगा के हैं, न तो आप गाय के हैं, किसी के नहीं आप हैं। माँ गंगा तो अभी भी बिलख रही हैं, आंसू बहा रही हैं। और सीपीसीबी की रिपोर्ट महाकुंभ के दौरान पूरा देश ने देखा कि माँ गंगा की बदहाली का आलम क्या है। इस सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट ने दिखाया आपको। बाकी बाप भगवान राम हमारे पूरे सनातन धर्म को मानने वालों के रग रग से जुड़े हुए, लेकिन भगवान राम के नाम को अगर किसी ने बदनाम किया पंकज जी, भाजपा ने किया एक सवाल है। जय श्री राम बोलकर के जिस तरह से इन्होंने मॉब लिंचिंग किया है, जय श्री राम बोलकर जिस तरह इन्होंने आतंक मचाया है, जय श्री राम बोलकर जिससे इन्होंने मतलब घृणा फैलाया है, ये भगवान राम के नाम को खराब किया है। सनातन को मैं एक दिन पढ़ रहा था, सनातन के बारे में मैं बहुत अच्छी स्टडी करता हूँ, किसी दिन चर्चा करिएगा। सनातन शब्द है इटर्निटी का, एक इसका ना तो कभी आदि है ना कभी अंत होगा। सनातन सतत चलने वाला धर्म है, लेकिन उस सनातन में लिखा गया है कि हर प्राणी में भगवान का अंश देखने का, प्रकृति में भगवान का अंश देखने का। लेकिन ये प्राणियों में भी भेद करते हैं, ये एक धर्म विशेष के प्रति इतना नफरत फैलाते हैं, उसके बाद कहते हैं हम तो सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के रखवाले हैं। लेकिन आप सनातन धर्म के रखवाले नहीं है। सनातन तो समावेशिता की बात करता है, जो सनातन के बारे में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में भाषण दिया था। सनातन इंक्लूसिविटी का प्रतीक है, करुणा का प्रतीक है, लेकिन सनातन को आपने नफरत का प्रतीक बना दिया।
सनातन समावेशिता छोड़िए, छोटा सा आपने पंकज, सनातन मुझे को कहीं क्या जाना क्या है। बना दिया। ये पूरा देश में सनातन धर्म से लोग सोच रहे हैं कि कैसा सनातन है हिंदुस्तान का भाई। तो कम से कम आप अपनी सत्ता के लिए एसएन जी सनातन को बख्श दीजिए, हिंदुत्व को बख्श दीजिए, भगवान राम, पंकज जी, एक गंगा, छोटा सा सवाल गाय, पूछना ये सबका इस्तेमाल करना नहीं, बंद करिए। जरा भी अगर आपके मन में श्रद्धा बची बोलिए हो बोलिए सिंह साहब, भगवान के बोलिए प्रति या आप। सनातन के प्रति पंकज जी, या एक छोटा हिंदुत्व सा के प्रति, हाँ, पंकज जी, तो एक छोटा कृपया सा सवाल पूछ ये के सब जाओ। शब्दों का जो हम अब लोग के सुनिए, मन में, जो जनता के अशोक जी, मन अब में सुन लीजिए, ये सब अशोक जो जी सुन लीजिए। निगेटिविटी आप लोगों ने अशोक जी, एक फैलाया सवाल है पूछूं और एसएन ठीक भाई, जनता ठीक ठीक, वो जानना बोलिए चाहती है। बोलिए निगेटिविटी को बोलिए एक खत्म सवाल का बोलिए जवाब दीजिए। बोलिए सिंह साहब। जी अब मुक्तेश्वरानंद जी ने क्वेश्चन किया था। अब मुक्तेश्वरानंद जी की सारी बात अच्छी लगती है अशोक जी को। अब मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा था इस देश का बंटवारा धर्म पे आधारित हुआ, लिहाजा मुसलमानों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। इस पे समाजवादी पार्टी की क्या राय? एक है। दूसरी, सहिष्णुता की बात आप कर रहे हैं। जय श्री राम का नारा देने पे 2012 में आपकी सरकार में 16 लोगों को मेरठ की जेल में क्यों बंद कर दिया गया? कौन सी सहिष्णुता आपने दिखाया कि जय श्री राम का नारा देने पे आपने बंद कर दिया? तीसरी बात, किस कोर्ट के आदेश से आपने काशी में श्रृंगार गौरी की पूजा को प्रतिबंधित किया था? दोबारा मैं पूछता हूं कि जिस तरह से रामचरितमानस की पुस्तकें जलाई गई, क्या किसी और धर्म की पुस्तक को आपने कभी जलाया या उसका निंदा किया? नहीं करेंगे साहब। यही कम्युनल और सेकुलर में अंतर है कि हिंदुओं को आपको गाली देना है और एक विशेष धर्म के तुष्टिकरण का कार्य करना है। निश्चित तौर पे मुक्तेश्वरानंद के भी सवाल का जवाब देके जाइएगा। मुझे चूंकि किसी चैनल पर जाना है, इसलिए आदरणीय पंकज जी से मैं क्षमा चाहते हुए, जाने में भी 10 मिनट लगेगा। और अशोक जी से जरूर पूछिएगा, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को भारत में नहीं रहना चाहिए। क्या समाजवादी पार्टी इसका साथ देती है? और क्यों 16 लोगों को जय श्री राम का नारा देने पे मेरठ में बंद कर दिया गया? क्या यही समाजवादी पार्टी कम्युनल और सेकुलर की बात करने आई? ये जरूर पंकज जी पूछिएगा, मैं आपके शो को देखूंगा नहीं, पर और इस पर देखूंगा भी कि तो बता अशोक जी ने दीजिए क्या कि कहा। वो गौ हत्या पर बैन लगे, इस पर कोई स्टैंड है क्या? इस पर कोई स्टैंड है क्या? ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है हिंदुओं के बीच में भी। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो सारी उम्मीदें भी योगी जी से ही है। लोग इस पर सवाल कर रहे हैं। लगता है चले गए, इस बात का जवाब नहीं दे पाए सुनील शुक्ला जी। सवाल तो फिर वही है कि क्या इस बार भी चुनाव हिंदू मुस्लिम पर ही होगा? बाबरी बड़ा मुद्दा होगा, ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? और बीजेपी के लिए यह मुद्दा सूट भी करता है, क्योंकि अगर जाति की बात होगी, पीडीए मतलब जाति, और जाति की बात होगी तो हिंदुत्व को सूट नहीं करेगा, बीजेपी के लिए सूट नहीं करेगा। इसलिए यह बात तो अब उठेगी। बात तो वही है पंकज जी कि एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी की भूमिका धार्मिक मसलों में क्यों होनी चाहिए? वह राजनीतिक मुद्दों की बात करें। मस्जिद बनेगी नहीं बनेगी, मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, या धार्मिक संगठनों से जुड़े हुए लोग इस मुद्दे की चर्चा करें। वो कानून व्यवस्था की बात पैदा होती है, स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, किसी को बोलना चाहिए, किसी भी सरकार को बोलना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर कानून व्यवस्था की समस्या पैदा करता है तो उस मुद्दे पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। धार्मिक मसलों से क्या मतलब है सरकार को? ये मस्जिद बनेगी, वो मस्जिद नहीं बनने पाएगी, हम मस्जिद बाबरी नहीं, मस्जिद नहीं बनने नाम देंगे। से दिक्कत है शुक्ला जी, नाम नहीं, से सवाल है। दिक्कत है, नाम अरे से सवाल दिक्कत। इसी बात, मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर राम अब आप आप किस आधार पे आपको दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो उसकी कानूनी कार्रवाई कीजिए आप दूसरी चीज को, उत्तर प्रदेश के किस नागरिक ने कहा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे? कहां पे बात आई? किसी जिले से बात आई? कहां कौन लोग समूह इकट्ठा हो गया कि अचानक प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह बयान देना पड़ा? शर्मा साहब ने कहा, राजवीर जी ने, कि ममता बनर्जी प्रोलाइशन, ममता बनर्जी तो वहां पे जगन्नाथ मंदिर बनवा रही है। सरकारों का कहीं काम रह गया है कि मंदिर बनवाइए, मस्जिद बनवाइए? सरकार, अगर आप ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं है तो और क्या है? नहीं, पर एक दूसरा पक्ष भी है ना, दूसरा पक्ष भी है। 122 करोड़ लोग रिलीजियस टूरिज्म के लिए आते हैं, सरकार को बड़ा फायदा हो रहा है सुनील शुक्ला जी। तो आप ये भी एक डेटा है। रिलीजियस जगहों, अरे रिलीजियस जगहों पर व्यवस्था ठीक कीजिए, वहां पे कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर कीजिए, वहां आने जाने वाले लोगों के लिए बेहतर व्यवस्था बनाइए। रिलीजियस टूरिज्म के नाम पर थोड़ा है कि धर्म के गतिविधियों में आप लग जाएंगे, आप प्रवचन करने लगेंगे।
सवाल ये बात सरकार का रिलीजन, अब मतलब जो जो टूरिज्म जिस क्षेत्र में टूरिज्म बढ़ेगा उस क्षेत्र में सरकार जाएगी। मेडिकल टूरिज्म बहुत बढ़ गया है, कौन सा सरकारी अस्पताल बना दिया आपने? तमाम अविकसित देशों के लोग यहाँ अपनी चिकित्सा कराने के लिए आ रहे हैं, कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का अस्पताल आपने बना दिया? ये तर्क नहीं है। मेरा मेरा केवल सीधी सी बात है कि जिस राजनीतिक दल को, जिस व्यक्ति को जो करना हो, मेरा अपना मानना यह है कि राजनीतिक दलों की भूमिका धार्मिक मसलों में नहीं होनी चाहिए। सरकार का काम गवर्नेंस का है। जो सत्तारूढ़ दल है, जो सत्ता में है, उसका काम यह है कि लोगों के जीवन को बेहतर बनाना, लोगों को जीवन में क्वालिटेटिव चेंज लाना, लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करना, एक ऐसा काम करना जिसमें लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। मस्जिद कौन बना रहा है, मंदिर कौन बना रहा है? हमने मंदिर बना दिया। अरे ये सरकार का दावा हो सकता है क्या? हमने किसी मंदिर के आसपास कॉरिडोर बना दिया, ये हमारे एक किसी सरकार की उपलब्धियों के हिस्से में आता है? वो कोई कहे कि हमने इतना बड़ा अस्पताल बना दिया पूरे देश प्रदेश भर में, जिसमें अब किसी व्यक्ति को प्राइवेट अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये कहना होगा कि आपने इतनी शिक्षण संस्थाएं खड़ी कर दी कि आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप बेहतर शिक्षा पाएंगे, जो पहले होता रहा है। आप ये कह सकते हैं कि हमारे किसानों को किसी काम के लिए नहीं, पर कोई परेशानी नहीं होगी। वो सारी बातें तो सही है, गवर्नेंस का है। लेकिन आप धार्मिक मुद्दों डिस्क्रिमिनेशन इस आधार पर भी होता है ना कि आप किसी एक धर्म विशेष को सब्सिडी देंगे और दूसरे का मंदिर भाई, नहीं सरकार बनाएंगे। रोके ना इस बात को। सारे मंदिरों सवाल को आप स्टेट ऑन करेगा, उसके पैसे को नहीं। पैसा स्टेट के पास जाएगा, लेकिन दूसरे रिलीजन का रिलीजियस प्लेस स्टेट ऑन्ड नहीं होगा। ये भी तो डिस्क्रिमिनेशन है। ये किस तरह का सेकुलरिज्म है? नहीं पंकज जी, सवाल ये नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि जो जो ये निर्णय है सरकार कर ले कि कोई भी मंदिर किसी भी सरकार के संचालन में नहीं चलेगा, कोई भी मस्जिद किसी निजी व्यक्ति के व्यवस्था में नहीं चलेगा। ये तो नीतिगत फैसले हैं, नीतिगत फैसला कर लीजिए आप, कौन मना कर रहा है? लेकिन आपका काम धार्मिक मामलों में इन्वॉल्व नहीं होना है। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मंदिर का शिलान्यास, मंदिर का ध्वजारोहण, ये काम सरकार का नहीं है। और अगर आप धार्मिक मसलों में इन्वॉल्व होते हैं, गोया कि आप ध्रुवीकरण की कोशिश करते हैं, एक धर्म विशेष के साथ खड़े होते हैं। संवैधानिक रूप से हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। मुझे लगता है प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी आपको जवाब देंगे। प्रोफेसर साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, पर एक बात अशोक यादव जी, ये बात बहुत खुल करके सामने आती है कि ठीक है, अब आप भी सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रहे हैं, और सॉफ्ट हिंदुत्व अपना रहे हैं तो इसलिए आपको रामद्रोही भी कहा जा रहा है। क्या यह दिखाई पड़ रहा है आपको? क्योंकि राम भक्तों पे गोलियां समाजवादी पार्टी की सरकार चलाई थी। रामद्रोही को राम माफ नहीं करेंगे। चुनाव जब जब आता है तो राम याद आते हैं। ये जो बड़ा आरोप आपके ऊपर है, इनफैक्ट राम भक्तों पर गोलियां चलाना, आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी इस चुनाव में उभर जाएगी और रामद्रोही शब्द इस्तेमाल आपके लिए किया गया, इस पर क्या कहेंगे आप? पंकज जी, रामद्रोही, गंगा द्रोही, गाय द्रोही, जितने भी द्रोही शब्द हैं, इन शब्दों का सही मायने में अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो ये सारे शब्द भाजपा के लिए हैं। मैंने इसके पहले कहा कि भगवान राम का नाम आस्था से लोग लेते हैं और लेते आए हैं, लेते रहेंगे, लेकिन भगवान राम के नाम को नफरत के साथ लेने का ट्रेंड अगर किसी ने चलाया है तो भाजपा ने चलाया भाई। तो रामद्रोही कौन है? रामद्रोही हम लोग हैं कि रामद्रोही भाजपा है जिसने भगवान राम का नाम खराब किया है? दूसरी बात, आपने कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने का, अभी कल लोकसभा में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात को कहा कि राम भक्तों पर गोली चलाने वाले आज भाजपा के कहने पर वहां राम मंदिर बनवा रहे हैं, राम मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। तो भाजपा को तो पहले इस बात को डिसाइड करना चाहिए कि जिस अधिकारी के रहते हुए राम भक्तों पर गोली चली थी, उस अधिकारी की जिम्मेदारी इतना बड़ा क्यों दे दिया राम मंदिर ट्रस्ट में? तो ये दोनों चीजें तो एक साथ नहीं चल सकती ना, कि आप एक तरफ राम की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उनके भक्तों पर गोली चलाने वाले को आप एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, अध्यक्ष बना दिए हैं वहां पर। अब गंगा की बात, गाय की बात, अभी एक भी अपने वादे पर, एक भी अपने दावे पर
एक भी अपने आस्था पर भाजपा क्यों नहीं टिकी रहती है? मैंने पूछा इसके पहले कि गंगा सफाई अभियान के पैसे का बंदरबांट क्यों किया गया और वो बंदरबांट करने वाले अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब गंगा जी बिलख रही हैं, वहां आंसू बहा रही हैं, और उनपे एक नाव चली थी और नाव भी पता नहीं कहां चली गई। तो ये चलिए। सारी चीजें, आप अगर किसी धार्मिक जगह का दोहन कर रहे हो, धार्मिक नाम का दोहन कर रहे हो, धर्म का दोहन कर रहे हो, उस दोहन से फायदा क्या है? सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए। उस ठीक धर्म है। का कोई लाभ नहीं हो रहा, ठीक है, सनातन का आपको कोई लगा लाभ नहीं हो रहा। बिल्कुल आपको लग रहा है कि ये सिर्फ सत्ता पाने का एक तरीका है। सुनील शुक्ला जी, एक सवाल बड़ा उठ रहा है कि ये जो प्रयास वेस्ट बंगाल में जारी है, आप देख पा रहे हैं कि इसका असर उत्तर प्रदेश के चुनाव पर भी पड़ेगा? क्योंकि 12 फरवरी से उन्होंने अनाउंस किया है। कोई कोरिलेशन देखते हैं आप? आपने कहा नहीं पंकज जी, मैं उसका उस प्रश्न का भी जवाब देता हूं, लेकिन जो आप कहते हैं रामद्रोही, भारतीय जनता पार्टी ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण क्यों दे दिया? सरकार तो उनकी थी। आप तो राम के पक्ष में खड़े हैं और मुलायम सिंह सरकार पर रामद्रोही होने का आरोप लगाते हैं। हर चीज आप राजनीति के हिसाब से फैसला करेंगे। जो आपको राजनीतिक रूप से सूट करेगा वो आप कार्रवाई करते रहेंगे और आप इस तरह का क्या आरोप प्रत्यारोप भी लगाते रहेंगे। खैर, पश्चिम बंगाल में भी जो हो रहा है, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो निश्चित रूप से वह भारतीय जनता पार्टी उसको अपने पक्ष में उसको कैश कराने की कोशिश करेगी। चलिए, इसका उसको वो जो भी घटनाक्रम है वहां, उसको जितना भी फ्लेयर अप करना होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। उसका कितना असर पड़ेगा ये तो समय बताएगा, लेकिन उसको उसका चुनावी लाभ लेने की कोशिश, इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार उससे बयान दे रही है, लगातार उसे बयान दे रही है। और उस पूरे मसले के साथ, मतलब एक जो कहा अशोक यादव ने कि हुमायूं कबीर को उनका स्लीपर सेल की संज्ञा दी थी। अगर इस तरह का कोई काम हो रहा है तो ये होना चाहिए कि उसको रोका जाए। केंद्र सरकार भी हस्तक्षेप कर सकती है कि रोका जाए, क्यों नहीं करती वो? अगर किसी राज्य में संवैधानिक संकट पैदा हो तो क्या केंद्र सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? अगर केंद्र को यह लग रहा है कि नहीं, एक ऐसा कार्य हो रहा है जो राष्ट्रीय हित में नहीं है, तो क्यों नहीं हस्तक्षेप करती वो क्यों नहीं कहती है कि पश्चिम बंगाल सरकार ऐसा होने उसको नहीं देना चाहिए? अगर नहीं रोकती है तो केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप करेगी। लेकिन ये केवल इस तरह के घटनाक्रम को इसीलिए राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। आपने कहा ना कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में किसने कहा कि हम मस्जिद बनवा रहे हैं? कहीं कोई बयान आया कहीं जगह से, किसी जगह से? लेकिन उन्होंने तत्काल बयान दे दिया कि चलिए, और नहीं बनने देंगे, क्योंकि यह मुद्दा उनको सूट करता है। इसीलिए ये सवाल है कि सीएम योगी का बाबरी पर बयान और क्यों उठा सियासी तूफान। अब उत्तर चाहिए में प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अशोक यादव जी, एसएन सिंह जी, प्रोफेसर राजवीर शर्मा जी, सुनील शुक्ला जी, शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार।